अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ अंजुमन मलिक एंड आई एम योर उर्दू टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम समर पैक की सरगर्मी नंबर 2 जो है उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि हमें सरगर्मी नंबर 2 जो है वो किस तरह से करनी है। स्टूडेंट, सरगर्मी 2 के अंदर हमने आप बीती लिखनी है। आप बीती क्या होती है? आप बीती का मतलब कि कोई भी शख्स, जगह या चीज़ जब अपने ऊपर गुजरे हुए हालातों वाक़यात को बयान करे तो उसको आप बीती कहते हैं। अब हम समर पैक पर देखेंगे कि आज हमें आप बीती किसके बारे में लिखनी है। जी, ये आपके सामने तस्वीर जो है लाहौर के शाही किले की तस्वीर है। सरगर्मी नंबर 2 मदरजा वाला तस्वीर मुगलिया दौर की अजीमुशान इमारत शाही किला की है। इसे मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने 1605 में तमीर करवाया। गुजरते हुए वक्त ने शाही किला की शान व शौकत को कम कर दिया है। पॉइंट नंबर 1 है, आप शाही किला की मुगलिया दौर से लेकर अब तक की कहानी आप बीती की सूरत में लिखिए। पॉइंट नंबर 2 है, आप बीती लिखते हुए इस बात का ख्याल रखिए कि इसमें इसम इल्म की तमाम इकसाम इस्तेमाल हुई हों। स्टूडेंट, आप देखें कि आप बीती जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमने शाही किले के बारे में लिखनी है, तो उसके अंदर उसकी जो शुरुआत है वो खुद ही हमें उन्होंने मुहैया कर दिया इसके अंदर कि हम इसको इस तरह से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस किले ने अपनी कहानी सुनानी है। और वो कहानी हमने वो किस तरह से शुरू करेगा कि मैं एक नामवर और शानदार इमारत हूँ और मेरा नाम शाही किला लाहौर है, जिसे मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने 1605 में तामीर करवाया। अब देखिए, जो पहला पॉइंट इसके अंदर है वो ये है कि आपने इसको लिखते हुए मुगलिया दौर से लेकर अब तक की जो आप बीती है उसको बयान करना है। मुगलिया दौर के कितने बादशाह यहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, ये किस तरह से तामीर हुआ, इसकी तामीर में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई, इस चीज़ को भी बयान कर सकते हैं। मुगलिया दौर के कौन कौन से बादशाह ने इसमें क़याम किया, किस किस की सल्तनत और हुकूमत रही, ये सब कुछ आप जब सर्च करेंगे तो आपको मालूम होगा और आप वो इसमें शामिल कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखें, आप बीती लिखते वक्त इस बात का ख्याल रखिए कि इसमें इसम इल्म की तमाम इकसाम इस्तेमाल हुई हों। अब इसम इल्म क्या है? इसम इल्म जो है वो हम पिछली जमात में शशम में भी इसम इल्म के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वैसे मैं फिर भी आपको उसके बारे में कुछ बताती हूँ। इसम इल्म की इकसाम, इसम इल्म क्या है? इसम इल्म ग्रामर में इसम इल्म इस इल्म को कहते हैं जो किसी शख्स की पहचान के लिए अलामत के तौर पर इस्तेमाल हो। इसकी 5 इकसाम हैं: खताब, तखल्लुस, लक़ब, कुनियत, उर्फ। अब देखें स्टूडेंट्स, खताब जो है वो ख़ास और अज़ाज़ी नाम है जो किसी शख्स को किसी नुमाया कौमी, इल्मी और फ़ौजी खिदमत के तौर पर, सिले के तौर पर हुकूमत की तरफ से मिलता है। जिस तरह से मादरे मिलत हम फ़ातिमा जिन्ना को कहते हैं, शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल को कहा जाता है। तखल्लुस, तखल्लुस जो है वो मुख्तसर नाम है जो शायर लोग अपने अशार में असल नाम की बजाय छोटा एक नाम, मुख्तसर नाम इस्तेमाल करते हैं। जैसे अमजद इस्लाम अमजद, असदुल्ला ख़ान गालिब, जैसे अमजद और गालिब जो हैं ये तखल्लुस हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे देखें लक़ब। लक़ब वो नाम है जो किसी शख्स की ख़ास वस्फ़ या खूबी को नुमाया करे। जैसे कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है, और इसी तरह से सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। और लक़ब जो है आपको मालूम है कि लक़ब किसी और को नहीं दिया जाता, वो वाहिद शख्स के लिए ही हुआ करता है। कुनियत, अब कुनियत वो नाम है जो माँ बाप या बेटा बेटी की निस्बत से पुकारा जाए। जिस तरह से उम्मे कलसूम यानी कलसूम की माँ, और बिनते अब्दुल्ला यानी अब्दुल्ला की बेटी। उर्फ, उर्फ वो मुख्तसर नाम है जो असल नाम की बजाय मशहूर हो जाए। जिस तरह से मिराज दिन से माजा और काले खान से कल्लन वगैरह। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इस सरगर्मी के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हो चुकी होंगी और आप इसको सही तरीके से कर पाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।